हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में बैठे ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। आज और कल 2 दिन हमारी ये कथा और है। 3 बार सभी लोग पहले एक संकल्प दोहरा लें। हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिष्य पर दया करें। मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में, ज्योतिर्मय और प्रकाश में बना दे। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्ति में, श्री में और सामर्थ्य में बना दे। तथा समस्त ऋषि मुनि संत ग्रंथ मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्ति में बना दे, सिद्धि में बना दे। इस भाव के साथ हम शिव पुराण की कथा सुनेंगे। और पहले हृदय में भगवान शिव का गुरु रूप में ध्यान कर ले। आंखें बंद करके उस ज्योति का, उस ईश्वर का, उस अनंत का ध्यान करें। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम एकाक्षरं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरं वंदे तं शिव शंकरम्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस अनंत शिव को नमस्कार करके, उस अनंत ईश्वर की प्रार्थना वंदना करके शिव पुराण की कथा शुरू करते हैं। आज कथा है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की। भीम रूपी दैत्य को मारा भगवान शिव ने, पटक के मारा, और वह ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर कहलाया। भीम नामक जो राक्षस था, जो कि पुत्र था कुंभकर्ण का, बहुत ही साहसी, बहुत शक्तिशाली था, बड़ा पराक्रमी दैत्य था, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। देखो, दैत्य के साथ भी शब्द क्या लगाया, पराक्रमिया था। तो पराक्रम करता था, सामर्थ्य करता था, प्रयास करता था, अभ्यास करता था, साधना करता था। तो वह पराक्रमी दैत्य इतना साहसी था, उसने अपनी माता से पूछा कि माता, मेरे पिता कहाँ हैं, आप अकेली क्यों रहती हो? तो उसकी माता ने कहा कि बेटा, तेरे जो पिता थे उनको श्री राम ने मार दिया, और तेरे जो नाना नानी है वो एक बार ऋषियों के वहां, ऋषियों को खाने के लिए, उनका भक्षण करने के लिए गए, तो अगस्त्य ऋषि ने अपने तेज से उनको भस्म कर दिया। और फिर एक बार तेरे पिता यहाँ आए, जिन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, समागम किया, जबरदस्ती, फोर्सफुली।
जिसके परिणाम से तेरा जन्म हुआ। पर क्योंकि उनके वीर्य से, उनके अंश से सुख पैदा हुआ, तो तेरे भीतर भी वैसा ही सामर्थ्य है, वैसी ही शक्ति है। अब अगर हम कथा से एक चीज को विवेक की दृष्टि से समझे, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो शरीर है, इस शरीर के डीएनए से अगर कोई और चीज उत्पन्न होगी, तो उसके अंदर भी वैसी शक्ति होगी, वैसा सामर्थ्य होगा। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली क्यों? क्योंकि उसने तप किया, तपस्या करी। कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, तीनों ने बहुत कठोर तप किया। विभीषण ने कहा, जो प्रसन्न प्रभु मोहि पे, दीजिए ये वरदान, सदा सदा हरि भक्ति में, जन्म जन्म हरि भक्ति में, सदा रहे मम ध्यान। उसने ईश्वर से ये मांगा। रावण ने कहा, नरवानर भोजन है मेरे, इनसे क्या कोई हार सके, परम पिता है परमेश्वर, नहीं मुझको कोई मार सके। अर्थात नर और वानर को तो मैं कुछ समझता नहीं, इन दो को छोड़ के बाकी मेरा इस संसार में कोई कुछ बिगाड़ ना पाए। कुंभकर्ण ने कहा, हे ईश्वर मेरे परम पिता, हे जगतनाथ, हे बलदाई, 6 माह मिले निद्रा मुझको, एक रोज जगत में सुख पाई, कि 6 महीने तक सोऊं, एक ही दिन जाऊं। सो इस प्रकार का वरदान, कथाएं ऐसी। अच्छा, ब्रह्मा जी सबको वरदान दे रहे हैं, उनको ये भी पता है ये तंग करेंगे लोगों को जा करके। तो इस कथा के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, वो जो अनंत ईश्वर है, उसकी एक प्रकृति की व्यवस्था है। जो भी उस व्यवस्था में अपने आप को जिस प्रकार से चाहेगा, वैसा उसको प्राप्त हो जाएगा। अब वो जब प्रकृति की व्यवस्था को खराब करेगा, तब वो नष्ट होगा। अगस्त्य ऋषि जैसे जो तपस्वी ऋषि थे, वह साधना तप तेज को इतना रखते थे कि वह द्वेष नहीं रखते थे, लेकिन सामर्थ्य रखते थे। शांति जो है वो शक्ति का प्रतीक है। कमजोर व्यक्ति की शांति का कोई मूल्य नहीं है, असहाय का कोई मूल्य नहीं है। क्षमा सोबती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, नहीं सोबती दंतहीन को, विष रहित जो सदा सरल हो। एक जहरीले कोबरा ने अगर आपको छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक नॉर्मल सांप ने आपको छोड़ भी दिया, जिसके काटने से कुछ होता ही नहीं, तो उसका छोड़ना, उसका माफ करना कुछ नहीं। सो यहाँ सामर्थ्य की क्षमा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो दैत्य है, जब इसको पता चला कि भाई विष्णु जी के अवतार थे राम जी, जिन्होंने मेरे पिता को मारा, तो कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता हुआ नहीं मिलना चाहिए। अर्थात जो पूजा पाठ करते हैं वही देवताओं को बुलाते हैं। और उस दैत्य ने बड़ा उपद्रव मचा दिया। सब देवता शंकर जी के पास चले गए। अब यहां मुझे आज दिन तक नहीं समझ आया कि देवता भागे भागे भगवान के पास जाते हैं, दैत्य तो नहीं जाते। दैत्य सिर्फ पहले जाते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं। आज ही लास्ट डे है, मेरे को लगा कल लास्ट डे है। कल तक लगेगा भाई कथा पूर्ण करने में मुझे। कल हम लोग अंतिम दिन इस कथा को पूर्ण करेंगे। पर हमको तो सुना लगेगा, फिर आप आगे क्या करेंगे? आगे हमारे लिए सुना क्यों लगेगा? कुंजिका में आया, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग शुरू करेंगे राम कथा। मतलब वो किस पे आएगी? हमारा नंबर आपको मालूम है क्या? और एक्चुअली आप लोग कुंजिका ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिस ग्रुप में आपको ये मैसेज आता है रोज का। अच्छा, तो कुंजिका ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा, जिसपे 10 से 10:30 तो मैं रोज रात को साधना कराता ही। रात को 10 से 10:30? हाँ, अच्छा जी। उस ग्रुप में रोज साधना होती है, शक्ति साधना। यूट्यूब है वो, तो यूट्यूब में होती है? हाँ, अच्छा जी।
किसी ने लिखा कि 22 तक कर दीजिए कथा। अभी वो हम कल देखते हैं, अगर कल ही पूर्ण हो गई तो ठीक है। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि कथा 2, 4, 5, 10 दिन में पूर्ण नहीं होती है। आप लोगों को कथा सुनाने के पीछे मेरा एक मकसद, एक उद्देश्य, एक संकल्प है। सनातन धर्म कह लो जिसको, या समय काल के बाद जिसको हिंदू धर्म कहा, उसका मनुष्य को ज्ञान नहीं है। मुस्लिमों को बिल्कुल क्लियर है, खैरात, जक़ात, फितरा, नमाज और हज, 5 चीजें करनी है, बिल्कुल क्लियरिटी है उनको। नमाज पढ़नी है, 3 तरह का डोनेशन है उनका, खैरात गरीबों के लिए होती है, जक़ात मस्जिद की डेवलपमेंट के लिए होती है, वहां के इमामों के लिए होती है, और फितरा, फितरा भी वो लोग मस्जिद में ही देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जैसे आप बीमार होके रोग में पैसा खर्च करने के बजाय हर व्यक्ति के नाम से कुछ पैसा धर्म के नाम पे डोनेट करेंगे। ये उनका बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। सबको मस्जिद जानी है, सबको नमाज पढ़नी, नियत बांधनी है, दुआ पढ़नी, जो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। लेकिन हिंदू या सनातन धर्म वाले व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसका धर्म क्या है। उसको पता ही नहीं कि सुबह उठने के बाद उसको क्या करना है। उसको संगतिकरण का नहीं पता है। एक ही मंदिर में 4 लोग हैं, एक गणेश जी की पूजा करता है, एक शंकर जी की पूजा करता है, एक राम जी की, एक हनुमान जी की, ये चारों कहीं कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। जबकि सनातन परंपरा में सबसे पहले थी शुद्धि। शुद्धि किसकी थी? तन की, मन की और जीवन की। तन की शुद्धि कैसे? स्नान के द्वारा। मन की शुद्धि ध्यान के द्वारा। और धन और जीवन की शुद्धि दान के द्वारा। ये 3 चीजें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग होनी चाहिए थी। पहले तो तन की शुद्धि में ही नहीं है, न सोने का समय न जागने का समय। उसके बाद क्या है कि जो आपके ग्रंथ है वो आपकी ग्रंथियां खोलने के लिए है, मात्र कहानियों में उलझने के लिए नहीं है। आपके जीवन को एक ही हर दिन को 4 भागों में बांटा था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुबह का समय आपका धर्म का है, जिसमें आपको धर्म करना है। पहला धर्म आपका अपने स्वयं के प्रति, अपने तन के प्रति है और मन के प्रति है। धर्म करके फिर आप अर्थ, फिर जीवन का जो भी कार्य आप करते हैं उसको अर्थपूर्ण तरीके से अच्छे से करें, ईमानदारी से करें और बढ़िया से करें। उसके बाद काम, आपके जीवन में आपकी कामनाएं भी पूर्ण करने, काम का भी एक सेवन का विधान है। और उसके बाद चौथा चरण है मोक्ष के, अर्थात रात को ध्यान में ही सोना है। हमारी ही परंपरा में योग निद्रा थी कि निद्रा भी योग बन जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन इसका तो ज्ञान ही नहीं है। अगर ये पुराण एक नॉर्मल व्यक्ति पढ़े, वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुआ? हर धर्म के लोगों को उनके बच्चे जानते हैं। जैनी लोगों के जो जैनी हैं उनको जैन धर्म की शिक्षा दी जाती है। सिख लोग भी सिखिज्म की शिक्षा देने में काफी हद तक ठीक है। मुस्लिमों को भी उनके बच्चों को उनके धर्म की शिक्षा दी जाती है, लेकिन सनातनियों को तो कोई शिक्षा नहीं है। तो इसके माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, संगठित किया जाए और उस ध्यान, उस सामर्थ्य, उन विद्याओं को जागृत किया जाए। ईश्वर की आराधना, ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर के सानिध्य को, ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त किया जाए, ना कि ईश्वर को अपना मजदूर बना करके अपने कार्य उससे सिद्ध कराने की झूठी कल्पना की जाए। इन कथाओं में बहुत सारा कल्पना है और वह कल्पना जिस स्तर पर सत्य होती है उस स्तर पर हमारा जीवन नहीं है। मैं कहता हूं कि आप भी कभी करके देखो कि जिस प्रकार से यहाँ आज राजा की कथा आती है जिसने मानसिक तौर पे अनुष्ठान किया, मानसिक तौर पे गंगा स्नान किया। अब ये बातें हमें समझनी है कि आप गंगा नहीं जा सकते, आप मानसिक तौर पे आपको साइकिक पावर्स का भी यूज करना आपके पुराणों ने सिखाया है। लेकिन हमने उस टेक्निक को, उस विद्या को, उस सिस्टम को समझने के बजाय अपने आप को और ज्यादा उलझा लिया। हमने तुच्छ कामनाएं कर ली है कि भाई, जैसे मान लो कोई दुर्गा कवच का पाठ करे। मुझसे प्रश्न भी किया था किसी ने, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, अर्थात तुम जिस जिस चीज की कामना करोगे वह वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और इस सृष्टि पर तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। अच्छा जी, अब आपने जब पढ़ा तो क्या ऐसा हुआ?
पढ़कर देख लो कवच। उसके बाद देखो, कामना करके देखो, क्योंकि तुम्हारी खुद की कामना तुम्हारे ही दूसरी कामना से लड़ रही है। क्योंकि बिना विवेक की कामना अगर पूरी भी हो जाए तो वह असुरता की व्याख्या कर देगी, कुछ ऐसा करेगी जो आपके लिए भी पीड़ित होगा और समाज के लिए भी पीड़ित होगा। और इतना सस्ता नहीं है ये साधना का क्षेत्र, इतना सस्ता इतना सरल भी नहीं है जितना आपको कई जगहों पर समझा दिया गया है। दूसरा, साधना लोभ और भय के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर साधना लोभ और भय के लिए कर रहे हैं तो फिर वह साधना मोक्ष नहीं देगी। फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि आप साधना सामर्थ्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, शक्ति के लिए कर रहे हैं, प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि आप साधना क्यों कर रहे हैं। स्वर्ग सभी जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो पहली कंडीशन है मरना पड़ता है, उसके लिए तैयार ही नहीं है। एक बार मैंने कहीं एक पिक्चर देखी थी, स्वर्ग में एक सीट खाली है। किसी ने काल्पनिक पिक्चर बनाई, अच्छी बनाई, कि एक बुढ़िया माता के पास नारद जी आते हैं, बुढ़िया रो रही होती है, बहुत दुखी हो, हे भगवान उठा ले। आ जाते हैं, वो कहते चलो माता जी ले चलो आप। कह रही कहाँ ले चलो, क्या आप कह रहे थे उठा लो। कह रहे अच्छा यही सुना मेरी, उठा लो, और सारी प्रार्थनाएं तो सुनी नहीं। अभी तुमको पता है कितना काम है, पोती की शादी नहीं हुई है, बेटा जो है वो फॉरेन में है, बहू यहाँ पर कहना नहीं मानती है, रेंट पे दिया हुआ है, एग्रीमेंट दोबारा कराना है। तो कहते अभी तो आप कह रहे थे कि भगवान उठा ले। कह रही वो तो ऐसे ही कह दिया, आदमी परेशान होकर जो कहता है उसका मतलब ये थोड़ी है, मनुष्य जो कह रहा है उसका अर्थ वही होता है। अब ये कथा, ये स्टोरी, एक काल्पनिक कथा है, लेकिन वास्तव में चित्त की यही दशा है। तो साधक अपने चित्त को शुद्ध सिद्ध करता है, प्लस अपने आप को साधता है, अपने शरीर को भी सिद्ध करता है। हिंसा के लिए नहीं, लेकिन अहिंसा के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। स्वयं को सुरक्षित रखना भी अहिंसा का ही एक पार्ट है। अगर किसी को रोग शोक सता रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका इम्यून सिस्टम भी तो वीक है ना। उसका जो प्रतिरोधक तंत्र है, जो सुरक्षा तंत्र है, वह कमजोर है। अगर आज कहीं का सुरक्षा तंत्र कमजोर होता है तो क्या होता है, वहां पर अराजकता फैल जाती है, अलग अलग प्रकार के उपद्रव हो जाते हैं। सेम आपके शरीर में एक कोविड वायरस आता है और आपको पहुंचा देता है हॉस्पिटल, श्वास तक लेनी मुश्किल हो जाती है। ऐसी बाहरी दशा में भी, अगर बाहर में भी समाज में अराजकता फैल जाए तो ये जो साधना है, साधना आपके तीनों पक्षों को आपको जानना सिखाती है। एक व्यवहारिक पक्ष है, एक आध्यात्मिक पक्ष है, और एक भावनात्मक पक्ष है। हम एक पक्ष को दो पक्षों पे हावी कर दें, ये साधना नहीं है। आप साधना के द्वारा भीतरी तृप्ति, भीतरी अनुभव, भीतर भी बहुत प्रकार के असुर हैं जो आपको ध्यान में नहीं बैठने देते, जो आपको काम भी ठीक से नहीं करने देते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि विशाल जी, काम में जाओ तो परमात्मा की तरफ बुद्धि जाती है, और जब परमात्मा की तरफ जाओ तो काम में जाती है। राम नाम कड़वा लगे मीठा लागे काम, दुविधा में दोनों गए न माया मिले न राम। सो जो साधना है, जो तप है, वह आपका व्यवहारिक होना चाहिए, और जो भक्ति है वो भावनात्मक होनी चाहिए। व्यवहारिक पक्ष से अगर मैं देखूं, मैं राम नाम जब सिखाता था, लेकिन मैंने मंच से बहुत से लोगों के सामने भी ये बात रखी कि कितने लोगों को लगता है कि राम जी उनकी रक्षा करेंगे, सबने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा बताओ, 200 साल अंग्रेजों ने राज्य किया, राम जी आए थे, कृष्ण जी, माँ भगवती, हनुमान जी, कोई नहीं आया। योगी जी, यहाँ काम का क्या अर्थ है? काम का अर्थ शुद्ध काम है। काम का अर्थ है कामनाएं, काम का अर्थ है वासनाएं, काम का अर्थ है शारीरिक सुख, काम का अर्थ है मानसिक सुख, काम का अर्थ है समाज की प्रतिष्ठा, काम का अर्थ है धन प्राप्ति, काम का अर्थ है पद, काम का अर्थ है वैभव, काम का अर्थ है सौंदर्य, काम का अर्थ है कला। 64 कलाएं हैं काम की। तो काम का शुद्ध अर्थ काम ही है। वह वासना जो तृप्त नहीं हो पा रही, उसको पूर्ण करना पूर्ण काम है।
अध्यात्म आपके काम को पूर्ण काम कर देता है और योग आपके काम को निष्काम कर देता है। जिस स्तर पर आप लोग पहुंचे हो वो निष्काम की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि काम का सेवन कर लिया है आपने, उसका स्वाद चख लिया है आपने। तो मेरे काम का कहने का मतलब परफेक्ट शुद्ध काम है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर काम कुछ और होता है और वहां पर काम कुछ होता है। काम हर जगह काम ही होता है। अर्थ हर जगह अर्थ होता है। अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब सामर्थ्य, अर्थ मतलब वो ऊर्जा, वो वैभव, वो शक्ति जिसके द्वारा आप अपनी कामनाएं पूर्ण करते हैं। धर्म पूर्वक अर्थ प्राप्त करके अपनी कामनाएं पूर्ण करके ही आप मोक्ष में जाते हैं। लेकिन अगर धर्म और अर्थ आपका डिस्टर्ब है तो आपका काम भी डिस्टर्ब रहेगा, तो मोक्ष नहीं हो सकता। तो जीवन के जो चार पहिए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसको और अच्छे से समझाऊं मैं आपको। जीवन की गाड़ी के चार पहिए हैं। आगे के दो पहिए हैं हेल्थ और वेल्थ, पीछे के दो पहिए हैं फैमिली और हैप्पीनेस, और पांचवा पहिया कौन है? अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। अगर कोई एक पहिया खराब हो जाए तो उसकी सपोर्ट लेके उसको वापस रिपेयर कर ले, आप उसको ठीक कर ले। इस प्रकार से जिंदगी की गाड़ी आपको सुख शांति आनंद प्रेम से उस परम तक की यात्रा करा देती है। यहां पर जब हम कथा सुना रहे हैं आपको भीम नामक दैत्य की, उस दैत्य के लिए भी पराक्रमी शब्द क्यों लिखा होगा ऋषियों ने? सूत जी क्यों कह रहे हैं कि बड़ा पराक्रमी था वो? अर्थात वो कितना पुरुषार्थी था। और अगर उसका एक पक्ष देखा जाए कि वह अपनी माता के दुख को दूर करने के लिए ईश्वर से, देवताओं से लड़ने के लिए भी तैयार है, तो कम से कम हम भी तो इस कथा से इतना तो सीखे कि हम भी अपनी माता की प्रसन्नता के लिए करें। मुझे नहीं लगता कि हम इस कथा को पढ़कर ये समझ पाते हैं कि हमें अपनी माँ की प्रसन्नता के हेतु कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं आपको इस कथा के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप अपनी माता से पूछना, उन्हें कहीं कोई पीड़ा तो नहीं है? जैसे दूषण ने, उसने भीम नामक दैत्य ने, वो राक्षस है तो भी वो अपनी माँ से उसका हाल पूछ रहा है कोई पीड़ा तो नहीं है? तो हम तो मनुष्य हैं, हमें कितना ध्यान रखना चाहिए अपनी माता का। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? हाँ तो बोलो भाई। जी बिल्कुल रखना चाहिए। रखना चाहिए ना, क्योंकि जब एक दैत्य, एक राक्षस जिसको हम नेगेटिव कैरेक्टर मान रहे हैं, वो रख रहा है तो हम तो बहुत अच्छे हैं। इसलिए इस कथा से एक बात यह भी रखें, अपनी माता का भी ध्यान रखें। लेकिन ध्यान रखोगे कैसे जब तक ध्यान करोगे नहीं? इसलिए नित्य ध्यान करें। जीवन में दो हिस्सा है, एक हिस्सा होता है और एक हिस्सा करना होता है। करने और होने के बीच का एक धागा करना और दूसरा धागा होना है। शुरू में आप ध्यान करोगे, बाद में ध्यान होगा। प्रकृति के दो हिस्से हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। दैत्य भी हैं तो देवता भी हैं। मनुष्य मध्य बिंदु है। ईश्वर के तीन पुत्र देव, दानव और मानव। मानव जो है वो देव और दानव दो के बीच में है। इसीलिए असुरता भी हमारे जीवन में है। कई अंशों में हम भी राक्षस। राक्षस का एक अर्थ ये भी होता है जो सिर्फ शरीर के लिए जीता है, जिसको सिर्फ शारीरिक सुख से लेना देना है, वह राक्षस। और देवता वो जो शरीर से आत्मा की तरफ की यात्रा कर लेते हैं, जो आत्मिक सुख के लिए कार्य करते हैं। लेकिन मनुष्य इन दोनों से भी श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों ही स्थितियों से मुक्त होकर के एक तीसरी स्थिति के लिए कार्य करता है, जिसको बोलते हैं परम स्थिति, जिसको बोलते हैं ध्यान स्थिति, जिसको बोलते हैं समाधि की स्थिति। देवत्व भी ईश्वरत्व की तरफ भागता है, लेकिन जो राक्षसपन है वह हमेशा चीजों पर अधिकार चाहता है, शासन करना चाहता है। और मनुष्य जो है वो साधना से अनुशासन की ओर जा सकता है। लेकिन मनुष्यता में भी सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। जो लोग भी शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं वे निरंतर ओमकार का जप करके अपने शरीर की, अपने मन की, अपने संकल्पों की ऊर्जा बढ़ाएं।
क्योंकि जो ऊर्जाहीन तेज वाला व्यक्ति है वही इस समाज के लिए भी हितकारी है, वरना तेजहीन व्यक्ति समाज के अंदर पीड़ा, दुख, दरिद्रता का ही उत्पादन करेगा। ये विषय अलग है कि आप लड़का लड़की कुंडली क्यों मिलाते हैं, इस विषय को हम राम कथा में समझाएंगे। समझाया जा सकता है कि आप कुंडली क्यों मिलाते हैं। वैसे तो मैं कहता हूँ लड़के लड़की कुंडली मिलाने के बजाय लड़की और लड़की की सास की कुंडली मिलाओ। लड़का तो एडजस्ट कर ही लेगा जैसे तैसे। फुटबॉल बन जाती है बच्चों की मम्मी और बच्चों के मम्मी के बीच में, और उन सबको सीखना चाहिए हाउ टू मेक योर सेल्फ जेंटल हस्बैंड एंड हाउ टू मेक योर सेल्फ वाइज वाइफ। अपने आप को आदर्श पति और आदर्श पत्नी बनने की शिक्षा लेनी चाहिए। मात्र एक हॉरोस्कोप से दो व्यक्तियों का चरित्र नहीं मिलाया जा सकता, उनके गुण दोषों का पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज की जो स्थिति है वह समय देश काल परिस्थिति पे अलग तरीके का अनुभव कराती है। सो वापिस मैं आता हूं भीम नामक दैत्य को, जिसको भगवान शंकर ने पटक के मारा। कब मारा? जब राजा भगवान शिव के अनुष्ठान में लगा था और उसको दैत्य को किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी कि वो एक आपकी मृत्यु के लिए अनुष्ठान कर रहा है। अब अगर मैं एक विषय इसमें और देखूं तो अध्यात्म में कोई भी अनुष्ठान किसी की मृत्यु के लिए नहीं होता, ऐसा भी विधान है अगर आप ऋषि मार्ग से जाओगे। लेकिन एक मार्ग ऐसा भी है जहां मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, पांचों अभिचारकों के लिए भी अनुष्ठान होता है, जिसको तंत्र बोलते हैं। तंत्र अर्थात सिस्टम। सिस्टम ये कहता है कि अगर कोई चीज नेगेटिव है तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। भाव हृदय अलग है। जीवन खाली इमोशन से नहीं चलता, लेकिन जीवन इमोशंस के बिना भी नहीं चलता। इसीलिए जो मैं चाहता हूं या जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने समझा है, वह आपको मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान एक अनंत सागर है। मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं, मैं भी विद्यार्थी हूं। सच बात तो यह है, अगर मैं सत्य को, ईश्वर को हृदय में रख के आप लोगों को बताऊं, तो जब हम आप लोगों को ये कथा सुनाते तो हमें भी और अधिक समझ आता है। दो विद्यार्थी हैं यहाँ पर, दो श्रोता हैं, एक आप और एक मैं। जितना आप सुन रहे हैं उतना ही मैं भी सुनता हूं। और इतनी छोटी कथा नहीं है ये नित्य सुनने की कथा है। जीवन के अंदर सत्संग की नित्य व्यवस्था होनी चाहिए। जब यज्ञ कराते हैं हम तो आपको 3 प्रतिज्ञाएं कराते हैं। पहली प्रतिज्ञा, हम ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन में रहेंगे। कैसे रहोगे उसके अनुशासन में? ध्यान करोगे तब तो पता चलेगा उसका अनुशासन क्या है, वरना ईश्वर तो नहीं बोलेगा आपसे कि ये करो या नहीं करो। बोला आज तक किसी से ईश्वर ने? बोला आज तक किसी से ईश्वर ने कि चलो उठ जाओ भाई ध्यान करो? नहीं। आज विकास जी ईश्वर नहीं बोलते, इसलिए तो हमारे विकार बढ़ गए हैं। तो इसके लिए साकार गुरु चाहिए। हाँ। और जो गुरु है वह इस बात को, सत्य को स्वीकार करे कि बड़े जो वेदों ने, जो ऋषियों ने बात कही, नेति नेति कि हम नहीं जानते। जितना जितना आप ध्यान में आगे जाओगे उतना ही आपको पता चलेगा कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। भाई गुजारे हुए आज पगड़ी में चसने। जैसे जैसे आप साधना में, भक्ति में, ज्ञान में लीन होगे तो सबसे पहले आपको स्टेट ऑफ अननोइंगनेस। बड़ी मिलियन आए। किसी की आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लें अपने। बयान ठीक है, खुल गया है। तो स्टेट ऑफ अननोइंगनेस पहले तो हमें पता चले, फिर जो हमें पता है उसकी यथार्थता का बोध होना। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो जानते हो उसको कसौटी पे कसो, उसके प्रयोग करो। बिना प्रयोग, बिना इस्तेमाल, बिना अनुभव के वह सूचना 2 कौड़ी की।
जिन शब्दों की बात है वह मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि हाँ ये शब्द इस प्रकार से काम करते हैं। लेकिन आप जब साधना करोगे आपको भी जानना है, मानना नहीं है, और तर्क भी करना है, लेकिन कुतर्क नहीं करना। कुतर्क होता है अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित करना, और तर्क होता है सही की जांच करना। जैसा कि मेरे से किसी ने कहा कि मूर्तियों की पूजा क्या है, मैंने कहा मूर्ति में भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर मूर्तियों में भगवान होते तो इन मूर्तियों को तोड़ नहीं पाता कोई, और इन कथाओं के कारण ही हम इसी बात में रहे कि ये मूर्तियां रक्षा कर लेंगी, नहीं। लेकिन इस मूर्ति के माध्यम से उस अमूर्त को याद तो किया करते थे, हम करते तो हम उस निराकार, उस ओंकार, उस ज्योति स्वरूप ईश्वर को याद करते थे। उसके सामर्थ्य को अपने भीतर प्रकट करना था। कोई प्रतिमा आपके लिए कार्य नहीं करेगी। और जो भावनात्मक स्तर पर जो संगीत बनाया जाता है, जो गीत बनाए जाते हैं, वो आपके भाव हृदय को आनंदित करते हैं। जैसे एक गीत है, कहिए तो आसमां को जमी पर उतार दें, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। कितनी बड़ी मोटिवेशन है। अब मुझे बताओ आसमान जमीन पे लग जाएगा तो क्या होगा? आसमान ऊंचा है और जमीन नीचा है। जमीन मूल आधार है और आसमान जो है वह आपका सहस्त्रार है। और इन दोनों के बीच में एक चीज है जो इन दोनों को जोड़ती है, आपको उसका बोध होना चाहिए। इसीलिए जब हम किसी भी चीजों पर जाते हैं, अक्सर कई बार कई संप्रदायों में होता है। एक बार एक विष्णु भक्त हमसे विवाद करने लगे, बोले आप शंकर जी की पूजा करते हैं, आपको पता है शंकर जी राम जी की पूजा करते हैं। मैंने कहा देखो ये जो कथाएं हैं ये मनोरंजन की दृष्टि से हैं। यथार्थ में तो अगर कहा जाए तो हम हमेशा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश अगर आपको तीन दिख रहे हैं तो अभी आपको विवेक नहीं है, अभी आपको ज्ञान नहीं है। प्रणव अक्षर के मध्य अर्थात ओमकार में ये तीनों एक हो जाते हैं, अकार उकार मकार, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, नाद शक्ति और बिंदु सदाशिव। लेकिन मैंने कहा इन बातों से विवाद का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या फर्क पड़ता है कि विष्णु जी बड़े या छोटे? हमने भगवानों को भी साइजों में बांट लिया, क्योंकि कथाओं के माध्यम से ज्ञान की जगह और अज्ञान का प्रचार हो गया। उसका मूल जो तत्व था, जो रस था, जो एसेंस था, जो धारणा थी, वह आप तक नहीं पहुंची, और जो पहुंच गया वो विवाद करने का मटेरियल था। हम लोग हमेशा डरते थे कौन सा भगवान बड़ा है, छोटे वाले की पूजा ना हो जाए गलती से हमारे में। और हमारे ग्रंथों ने भी अतिशयोक्ति अलंकार में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो अतिशयोक्ति में लिखे गए। अतिशयोक्ति अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर लिख देना। अब उस बढ़ा चढ़ा करके अगर कोई मुनि आपको वो बात नहीं सुनाएगा, इसीलिए शिव पुराण में भी लिखा है कि ये कथा कोई मुनि सुनाए, ऋषि सुनाए। क्यों मुनि और ऋषियों की बात कही गई? क्योंकि ऋषि रिसर्च करके सुना रहा है आपको, उसने अनुभव से सुना रहा है, और वो आपको आपके स्तर पर आकर सुनाएगा। जैसे सूत जी पूछते हैं कि ऋषियों और क्या पूछना चाहते हो आप? तो अब उन ऋषियों ने जो पूछा वो बात बताई गई, तो मैं भी तो आपसे पूछ सकता हूँ, बताओ जी ऋषियों और क्या जानना चाहते हो? मैं ऋषि के स्तर का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं कहूं कि मैं ऋषि हूं, लेकिन मैं मुनि के स्तर का व्यक्ति हूं। मैं मनन करता हूं, मैं मौन करता हूं, मैं ध्यान करता हूं। और मनन मुनि तक की व्यवस्था तक मैं आपको पहुंचा दूंगा, लेकिन जब आप मुनि के स्तर पे पहुंचोगे तब तक मैं ऋषि के स्तर तक पहुंच चुका हूँ, तब तक मेरी रिसर्चें पूरी हो जाएंगी, या मैं रिसर्चर हो चुका हूँ। ये बिल्कुल सिस्टम था। कितने बेहतर था। एक अध्यापक होता था जो अध्ययन करता था और कराता था, दैट कॉल अध्यापक। उपाध्याय जो उस अनुभव को करता था और आपको भी अनुभव कराता था, उपाध्याय होता था। फिर जिसने उसमें मास्टरी हासिल कर ली होती थी वो पंडित होता था। जिसने उसके माध्यम से उस शास्त्र को, उस ग्रंथ को प्रकाशमय कर लिया होता अपने जीवन में, वह गुरु कहलाता था। और जो स्वयं प्रकाश का पुंज हो जाता था वह सदगुरु कहलाता था। गुरु और सदगुरु के बीच में ऋषि ऋषि एक परंपरा होती थी। ऋषि वो रिसर्च करते थे, ऋषि हो जाते थे। ऋषियों के बाद भी होते थे ब्रह्म ऋषि, जिन्होंने ईश्वर तत्व पे रिसर्च किया होता था या ईश्वरत्व पे रिसर्च किया होता था।
और एक होते थे देव ऋषि। इन तीनों से ऊपर होता था सदगुरु। जैसे गुरु कहते हैं गु रूपी अंधकार से रूह रूपी प्रकाश की तरफ ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। और जो अंधकार को प्रकाश में बदल दे वह सदगुरु। तो हम अगर किसी दीपक को माने तो दीपक जो है वो गुरु है, प्रकाशित है, लेकिन सूर्य जो है वो सदगुरु है। सप्तऋषि आपको बताए थे मैंने, 7 ऋषि थे जो है उसमें वशिष्ठ जी, ऐसे 7 ऋषियों के नाम है, मुझे अभी याद नहीं है, मैं देख के पढ़ के बता दूंगा। क्योंकि मैंने, आप लोगों को ईमानदारी से बताऊं, कभी भी चरित्रों के नाम ज्यादा नहीं रटे। मेरे हिसाब से 7 ऋषि आपके भीतर के 7 चक्र हैं। पहला चक्र जो है आपका मूलाधार, वहां जो ऋषि है वह सप्त ऋषियों में, 7 ऋषि आप ही के जीवन के 7 चक्र हैं। जीवन की 7 जो उच्च कोटि की डायमेंशन है, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई टाइम स्पेस, आत्मा और परमात्मा, अगर हम देखें तो 7 हो जाते हैं। वैसे अगर उनके नाम चाहिए तो वो आपको गूगल से भी मिल जाएंगे। और लेकिन सप्त ऋषि अगर मैं कहूँ तो आपके भीतर के जो 7 चक्र हैं वही 7 ऋषि हैं। आपके हर चक्र में एक ऋषि तत्व की ऊर्जा छुपी हुई है। उस तत्व का जागरण, उस तत्व का अनुभव हो जाए तब सप्त ऋषि का ज्ञान होना बेहतर है। सूचना के स्तर पर 7 ऋषियों के नाम मैं कल आपको गूगल से देख के बता दूंगा या ग्रंथ में से पढ़ के बता दूंगा। क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे कभी भी एक ग्रंथ याद करना नहीं सिखाया। मेरे गुरुजी कहते थे रटना नहीं, तोते नहीं बनना। तो इसलिए मैं भी आपको यही बताऊंगा, जो ये वो परंपरा है जो मैंने मेरे गुरुजी से सीखी थी। सिर्फ यह 7 ऋषि कौन थे इस विषय में ये मैं बता सकता हूं कि जब योगेश्वर भगवान शिव दक्षिणा मूर्ति रूप में प्रकट हुए थे, मौन थे, ध्यान में थे। ये कथा है, बहुत सुंदर कथा है। योग विज्ञान वाले और क्रिया योग वाले जो क्रिया योग सिखाते हैं वह सब सप्तऋषि की व्याख्या इस प्रकार से बताते हैं कि जब आदि योगी दक्षिणामूर्ति भगवान शिव योगेश्वर रूप में प्रकट हुए तब मौन निरंतर ध्यान में थे वे। और बहुत सारे लोग आए वहां पर, कई हजार ऋषि इकट्ठा हुए। सब बैठे कि अब कोई सत्संग होगा, कोई प्रवचन होगा, कुछ ज्ञान होगा, कुछ ध्यान होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन शिव निरंतर उसी एक स्थिति में ही रहे कई हजार वर्षों तक। तो कुछ लोग कुछ 100 वर्षों तक रहे। अब यहाँ संख्या को भी मैं बहुत महत्व नहीं देता कि कौन कितनी देर तक रहा, लेकिन सभी लोग चले गए, 7 लोग बिल्कुल स्थिर चित्त होकर मौन बैठे रहे और सिर्फ उस भाषा को सुनने का प्रयास किया। क्या करोगे इसको जान करके कि पदवी, पहले अभी मैं आपको सप्तऋषियों के बारे में बता दूं, फिर इसको बाद में नापेंगे कि बड़ी पदवी कौन सी, छोटी पदवी कौन सी, और क्या ये हमारे लिए अभी जरूरी है नहीं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम इस विषय को लेते हैं जो हम बता रहे हैं कि वह 7 लोग बैठे रहे। आदि योगी योगेश्वर जगत गुरु भगवान शिव ने योगेश्वर रूप में जब आंखें खोली तो पाया 7 लोग बैठे हैं। उन 7 लोगों को 4 भाषाओं का और समस्त विद्याओं का, योग शास्त्र, तंत्र शास्त्र, जितनी भी विद्याएं थी, समस्त विद्याओं का, 14 विद्याओं का, और कई जगह पर और इससे ज्यादा भी लिखी हो सकती है। गुरुजी बताया करते हैं कि 14 विद्याओं का ज्ञान दिया। पहले तो 4 भाषाओं का ज्ञान दिया। कौन सी 4 भाषाएं? पहली भाषा वैखरी जो मुंह से बोली जाती है, दूसरी भाषा मध्यमा जो माध्यम से बताई जाती है, तीसरी पश्यंतु जो देख करके या दिखा करके समझाई जाती है, और चौथी भाषा परा
अर्थात जिसमें ना बोलना होता है ना सुनना होता है, सिर्फ निशब्द ही एक दूसरे तक वह पहुंचाई जा सकती है। पराभाषा गुरु और शिष्य परंपरा से थी। वैखरी जो थी वो शिक्षा और अध्यापक या अध्ययन के माध्यम से दी गई। और जो बीच की दो भाषाएं थी वो अध्यापक से लेकर गुरु तक के बीच की जो और स्थितियां थी उनमें यूज की गई। और इसी तरीके से मनुष्य का चित्त चारों दशाओं में सुनता है। पहली जो है वह वैखरी बोल के ही समझाई जा सकती है। आपके जीवन का बहुत सारा जो कुछ आप जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वह सब वैखरी के द्वारा हुआ। फिर मध्यमा के द्वारा, दूसरा आपके जीवन का जो भी बोध है वो किसी माध्यम से हुआ है, कोई ना कोई माध्यम बना है आपके जीवन में। आप जो कुछ कर रहे हैं उसका माध्यम कोई और बना। तीसरी पश्चंतु, आपने जो भी अपने जीवन में आज अपने आप को रूप में ढाला है वह देख के ही ढाला है। आप पैंट पहने बैठे तो जरूर आपने पहले किसी को पैंट पहने देखा है। आप जैसे भी हैं वह आप देख के हैं, और आपकी बहुत सारी स्थितियां देखने के कारण ही पैदा होती है। चौथी भाषा जो परा भाषा थी वह ध्यान की, वह मौन की, वह साधना की अव्यक्त भाषा है, जो आपको आपके गुरु टीचर लोग सिखाते हैं। और वह आपको पहले तीन भाषाओं के बाद चौथी भाषा में वो घटित होती है। तो एक तो यह ज्ञान दिया। फिर दूसरा ज्ञान कौन सा दिया? दूसरा ज्ञान दिया आसनों का। जब आप एक विशेष प्रकार के आसन में स्वयं को स्थित कर पाते हैं, आसना अर्थात बिना आस के, बिना इच्छाओं के भी आप एक स्थिर स्थिति में आते हैं, तब इस ब्रह्मांड की समस्त विद्याओं का, समस्त कलाओं का आपके भीतर उदय और दर्शन हो जाता है। सिंपल, जैसे एक टेलीविजन के अंदर सब दिखने लगता है किसी एंटीना, किसी डिस्क के थ्रू। तो ये शरीर उसमें वो माध्यम बन जाता है ब्रह्मांडीय तरंगों और ब्रह्मांडीय ज्ञान, ब्रह्मांडीय सूचनाओं को अपने भीतर देखने और जानने का साधन। वो था आसन। फिर एक चीज और दी, तंत्र। तंत्र अर्थात सिस्टम, टेक्निक। टेक्निक कि कैसी टेक्निक है कि शरीर, मन और आत्मा को तीनों के एक दूसरे के साथ अलाइन करना और उनकी ऊर्जाओं के द्वारा इस संसार के अंदर उस संसार का ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम जो था वैसे था। और समस्त ब्रह्मांड को अपने शरीर में देखने की विद्याएं, जानने की विद्याएं, और जितना भी वेद था, ज्योतिष था, 6 शास्त्र, 4 वेद, सारा ज्ञान उन 7 ऋषियों को दिया गया। उन्हीं ऋषियों की परंपराओं से चलता चलता ज्ञान आगे विस्तारित हुआ। वह 7 ऋषि थे। और मुझे आज दिन तक चरित्रों के नाम पे ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं, इसलिए मुझे उनके नाम याद नहीं। लेकिन नाम से अधिक व्यक्ति का काम याद होना बहुत जरूरी है, उसका उपयोग याद होना बहुत जरूरी है, और नाम भी याद होना चाहिए। ये सप्तऋषियों के, ये सप्तऋषि क्या थे? ठीक है। अब इसके बाद आपने कहा ब्रह्म ऋषि क्या होते हैं। ये शब्द हमने सुना, पहले तो अपने दिमाग में सीखे कि ब्रह्म ऋषि से मतलब क्या, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े शब्द पकड़ करके हम व्यवहारिक जो हमारा सब्जेक्ट है उससे हम चूक जाते हैं। अर्जुन जैसी स्थिति आ जाती है कि पूछेगा, पहले तो स्वयं ही बताना शुरू करेगा। इसको विषाद योग बोलते हैं। मन विषाद में है कि जो विषय है उससे आगे भाग रहा है, और साधना न आगे भागना है न पीछे भागना है, वर्तमान में केंद्रित होना है। वैसे ब्रह्म ऋषि उसको बोला जा सकता है जिसने ब्रह्म अर्थात ईश्वर जैसा सामर्थ्य, ईश्वर जैसी स्थिति प्राप्त कर ली हो, जिसने उस ब्रह्म पर, ईश्वर पर रिसर्च किया हो, उसका अनुभव प्राप्त कर लिया, उस ईश्वर तत्व का, उस परम तत्व का बोध प्राप्त कर लिया था, वह ब्रह्म ऋषि कहलाता है। अब इसमें ऊंची और नीची को कैसे नापें? कैसे नापें कि ये बड़ा या ये छोटा? ये हमारा विषय ही नहीं, क्योंकि इस विषय को नापने के लिए पहले आप ऋषि तत्व तक पहुंच जाएं, तब ये सब्जेक्ट आएगा।
जैसे आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे तो उस समय आपको 12वीं के सिलेबस पे नहीं जाना चाहिए। जब आप 12वीं में चले जाएंगे तब उस सिलेबस को अगर समझाया जाएगा तो आपको समझ भी आएगा। अगर उससे पहले समझा दिया तो समझाने वाले का भी व्यर्थ और समझने वाले का भी व्यर्थ। तो जब आप लोग ऋषि तत्व को प्राप्त कर लेंगे तब, और अभी तो मैं भी ऋषि तत्व तक नहीं पहुंचा हूं तो आपको ब्रह्म ऋषि कैसे बताऊं? उतना ही बता सकता हूं जितना मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था। पर मेरे गुरुजी कहते थे जो तुझे बताया है ये सत्य है झूठ है इसका पता लगाओ। आप लोगों ने बचपन में 4 पर्ची खेल होता था, शायद कुछ लोगों ने खेला होगा। 4 पर्चियां होती थी, चोर सिपाही राजा और वजीर। खेला है किसी ने ये खेल? हाँ जी। तो उसमें जो वजीर होता था उसको कहते थे चोर और सिपाही का पता लगाओ। अगर आप गलत पता लगाते थे तो आपको उसमें कम नंबर मिलते थे, ऐसा होता था। तो मैं उसी माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ कि आपको भी पता लगाना है, आपको मेरे साथ जानने की यात्रा करनी है। ये एक अज्ञात मार्ग है, एक अननोन मार्ग, और जहां पर सारे रेडीमेड जवाब मिल जाएंगे तो फिर ढूंढोगे कैसे? कैसे कसोगे अपने बोध को, कैसे निखारोगे अपने आप को? क्योंकि चित्त जो है कई बार प्रश्न करके मात्र अपने आप को सही और गलत सिद्ध करने के लिए ही प्रश्न करता है, लेकिन प्रश्न आपको प्रसन्न चित्त करने के लिए, आपके भीतर बोध पैदा करने के लिए। तो ध्यान करें आप सभी लोग और पता करें कि बड़ा क्या और छोटा क्या। मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है, तो मैं कहता हूँ बड़ा किस सेंस में पूछ रहे हो आप? क्या जिससे सब कुछ हो जाता हो? मैं सब कुछ से मतलब क्या? सब कुछ मतलब सब कुछ, मैंने कहा तो मतलब सब कुछ कि आप मंत्र पढ़ो और कार चलने लग जाए, आप मंत्र पढ़ो और चीजें प्रकट हो जाएं, ऐसा क्या? हाँ, मैं तो ऐसा, फिर टेलीविजन सीरियल्स होते हैं उसमें ऐसा होता है। उसमें ऐसे आप सिर फोड़ते हो पत्थर पे, तुरंत वहां से भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान डर जाते हैं कि अब तो भक्त ने अपना सिर फोड़ लिया है। और वास्तव में आपको बताऊं, कितना ही सिर पटक लो भगवान नहीं आएंगे, भगवान के माध्यम से कोई व्यक्ति आएगा जो आपको समझाया कि भैया सिर ना फोड़। हिंदी फिल्मों में हमने देखा है ना, हीरोइन गाना गाती है, एकदम से उस प्रतिमा में से एक ज्योति निकलती है। कभी कोई बीमार हो घर में, गाना गाया है किसी ने ऐसा, मदद करो संतोषी माता? गाया है किसी ने ऐसा गीत? बताओ भाई, इतने सारे लोगों, किसी ने ऐसा किया है? गीत गीत नहीं गाया है हमने तो, हनुमान चालीसा पढ़ा है खाली। अच्छा, किसी ने ऐसे नहीं किया, अगर मेरे सवाल का जवाब ना मिला तो अपने नहीं खून नहीं, से तेरी मैं रंग दूंगा सिला, ऐसा सब नहीं किया। सुन ले मेरी माँ ये प्रार्थना, ऐसी जिद। वास्तव में ये जो है, जब जो लोग इस प्रकार से हमारे मन को प्रोग्राम किया गया है, जहां पर वह लोग लिखते थे ये पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो आपका अबोध चित्त है वह कल्पना को वास्तविक ही मानता है, उस फैंटेसी को, उस अद्भुत चीज को वह मान लेता है, कि जो मन का अबोध है वह किसी अद्भुत चीज के पीछे ही भागना चाहता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मान लो आपने हनुमान चालीसा ही पढ़ ली, भाई हनुमान चालीसा कैसे काम करती है, इसका हमें विवेक भी होना चाहिए कि क्या है। एक ही चीज को हम रोज पढ़ रहे हैं। पहली लाइन ने आपने कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर नहु रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। क्या कहा? श्री गुरु चरण, अर्थात गुरुदेव के चरणों की जो रज है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन
मुकुर सुधार, कि मेरे मन का सुधार हो जाए। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपका मन बिगड़ा हुआ है, उसका सुधार होना चाहिए? और हाँ, वर्णो रघुबर विमल जस, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। फिर अगली लाइन कही, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार, अर्थात भगवान के जो यश है उसका वर्णन करूं मैं। क्यों भाई? भगवान कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी आप बटरिंग करेंगे, जिसकी प्रार्थना करेंगे, उससे सारे काम हो जाएंगे? क्यों? उससे प्रकृति में, उससे समाज में, उसमें देश में क्या बदलाव आएगा? चित्त की क्या दशा सुधरेगी? और जिसने लिखा उसने तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ सही गलत का तर्क नहीं कर रहा मैं ये तर्क कर रहा हूँ कि जब हम इसका पाठ कर रहे हैं तो क्या हम उसके प्रति बोध, उसके प्रति जागृत, उसके प्रति सजग हैं? जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके, कि मैं बुद्धिहीन हूं। क्या मैं सच में मैं मानता हूं मैं बुद्धिहीन हूं? मैं तो, कोई नहीं मानता कि वो बुद्धिहीन है। वो एक तरफ कह रहा है बुद्धिहीन तनु जान के, और आरती की बात देखो, वो अपने आप को बुद्धिमानों का ही बुद्धिमान मानता है। अर्थात ये जो दुविधा है, यह आपके भीतर वो शुद्धि व सिद्धि नहीं आने देती। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, अर्थात पवन कुमार तुम मेरा ध्यान करो या मैं तुम्हारा ध्यान करो, तुमको बुला रहा हूं, सुमिरो हूं पवन कुमार। बल, बुद्धि, विद्या देहुमय, हरहु कलेश विकार, है ना? यही बोलते हैं आप लोग। तो कैसे पवन कुमार का सिमरन होता है? अर्थात उस पवन, उस शक्ति, उस वायु तत्व का जागरण होना चाहिए आपके भीतर। फिर बल आना चाहिए। कितना बल आया? कितनी क्वांटिटी में इसका जप करके बल आ जाता है? मैं ये चाहता हूं कि हम जो भी कुछ करें वह सत्य और यथार्थ पर हो। वो मात्र भाव के साथ नहीं, कर्म के साथ भी। वह मात्र गायन और वादन तक ही नहीं, वह हमारे चित्त की दशा पर अंकित होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। जिस भी लाइन को आपने बोला उसको तीनों स्तर पर आपको पता होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों स्थितियों का आपको पता होना चाहिए। माइंड के स्तर पर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस ईश्वर चेतना है, ईश्वरीय चेतना है। अनकॉन्शियस अबोध स्थिति है, स्टेट ऑफ अननोइंगनेस। कॉन्शियस चेतन है और सबकॉन्शियस अचेतन स्थिति है। तो चित्त की ही जो चार दशाएं हैं, जो मन की चार गहरी स्थितियां हैं, जो चार तल हैं, उनकी जागृति होने के लिए हमें बोध भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, मनन भी करना है, और उसको बार बार चेक करना और करवाना है। इसलिए आपसे जिसने ज्यादा जाना है वह आपका टीचर होता था। जब आप उस स्तर पे जान जाते थे तब आपको अगले स्तर का टीचर होता था। जिस स्तर पे आप लोग हो उस स्तर का आपको टीचर मिला। जब आप इससे अगले जाओगे तो आगे टीचर हो जाए, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आप भी उस स्थिति तक पहुंच जाओगे। तो प्रार्थना में भावना के साथ साथ यथार्थ का भी बोध होना चाहिए। ये मैं इन पुराणों के माध्यम से आप लोगों को सिखाना। भीम नामक दैत्य को भगवान शंकर ने पटक के मारा और इस कारण में भीमा शंकर कहलाए। पर भीम से भी हम ये सीख लें कि उसने अपनी माता से पूछा उनकी पीड़ा क्या है, और उनकी पीड़ा को मिटाने के लिए उसने जो उसका स्वभाव था, जो उसकी क्रिया थी, उसके अनुसार कर्म कर दिया। सो हम भी इस कथा से एक बात यह सीखें कि अपनी माता से पीछे उसकी पीड़ा क्या है, और उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए अपना तन, मन, धन, अपना सामर्थ्य, अपना समय उपयोग करें। क्योंकि उसको भी ईश्वर तत्व की प्राप्ति हुई। पुराण कहता है कि जो ईश्वर के हाथ से जिसकी मुक्ति हुई वो ईश्वर को ही प्राप्त होता है। तो भीम अपनी माता को प्रसन्न करने के चक्कर में, हालांकि प्रसन्न हुई नहीं, अप्रसन्न ही हुई, क्योंकि भीम की मृत्यु के बाद एक माता को दुखी हुआ। लेकिन यहाँ अगर हम भीम को समझे तो उसने तो अपनी माता से पूछा और अपनी माता के कष्ट में स्वयं को भी कष्ट में पाया, अर्थात गुस्सा किया, क्रोध किया। हमें क्रोध आता ही कब है? जब हमारा काम पूरा नहीं होता, जब हमारे व्यक्तिगत हितों में कोई भी कमी आती है, जब हमें पीड़ा पहुंचती है, तब हम क्रोध में आ जाते हैं। सो ये कथा थी
भीम। और ऐसी बहुत सारी कथाएं आपकी और मेरी है। ये कथा मात्र एक भीम की नहीं है, ये कथा आपकी भी, कथा मेरी भी है। आपके मेरे जीवन में भी कोई ना कोई असुर है जो कहीं ना कहीं जीवन को दुखी कर रहा है, क्रोध दे रहा है। और आपके भीतर भी वह भक्त है जो अपने ईश्वर को अपने हृदय में प्रकट कर सकता है। तो अपने हृदय में ईश्वर को प्रकट करें, अपने व्यवहार में उसको प्रकट करें। इसी को साधना कहते हैं। और यह साधना चलती रहेगी जब तक हम हैं। जीवन श्वास है, तब तक यह साधना भी जीवन का एक अंग बन जाए। यही अनंत ध्यान का उद्देश्य है। घर घर सत्संग, घर घर ध्यान, स्वाध्याय, सेवा, साधना, संकीर्तन और समर्पण, ये 5 स्तंभ हैं अनंत ध्यान के। आज के लिए इतनी ही कथा, और प्रयास करेंगे हम कल पूर्ण ही कर दें। बाकी पूर्ण तो खैर क्या है, ये तो शुरुआत है, क्योंकि अनंत है ईश्वर की कथा। वो का ना तो कहीं से अधूरी है और ना कहीं से पूरी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जहां से भी शुरू करोगे वहां से पूर्ण ही है, और जहां पर रोक दोगे वहां भी पूर्ण ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ही है वह, अपूर्ण कहीं नहीं। लेकिन अपूर्णता का जो क्रोध है वह ज्ञान है, और उस अज्ञान से मुक्त होने की विद्या ज्ञान है। और उस ज्ञान को पाने की जो व्यवस्था है वह सत्संग है। सत्य के संग के अनुभव को सत्संग कहते हैं। अगर कुछ क्षण भी आपको सत्य का अनुभव हुआ हो इस कथा में, तो मेरा सुनाना और आपका सुनना सफल हो गया है। और अगर नहीं, तो उस सत्य के प्रति आकांक्षा, उस सत्य के प्रति जिज्ञासा, उस सत्य के प्रति इच्छा जागी हो, तो भी कथा सुननी और पूर्ण हुई। तो ध्यान करें, सभी लोग हृदय में भगवान शिव का ध्यान करें। हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करके कथा को पूर्ण करेंगे। और फिर एक आधा व्यक्ति अगर कोई अपना अनुभव बताना चाहता हो, कोई प्रश्न है, तो वह पूछ सकता है। पहले सभी लोग आंख बंद कर ले। आंख बंद करें, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, और मुस्कुराहट बहुत सुंदर होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेममृतात्। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय च महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकनीशलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षा ध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन देव चर्चित शेखराय। चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं विप्रेणे हरतोषे ये पठन्त नरा भक्ता तेषां शम्भुप्रसीदते। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। ओम नमो स्वनंताय शास्त्रमूर्ते शास्त्रपादाक्ष शिशरोर्भावे शास्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते शास्त्र कोटि युग धारिणे नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज की कथा पूर्ण हुई। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन वंदन और प्रणाम। अब बताएं किसको क्या अनुभव रहा, और कोई अगर प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। विशाल जी, मुझे एक बात कहनी थी। महादेव की बहुत कथा है और आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले वरदान ले लेते थे असुर लोग, फिर वो खुद ही लड़ने आ जाते थे। ये जितनी भी कथा है वो उनका सार यही निकलता है। तो मुझे ये नहीं समझ लगती ये लिखने वाले ने एज टीचिंग टू ह्यूमन बीइंग एक ये बना दी एग्जाम्पल्स ताकि हम फॉलो कर सकें कि वाकई में ये हैपनिंग्स हुई होंगी उस टाइम में। ये सिर्फ हमारे इसका समझने के कारण लिए ये है, हाँ जी। मध्यकालीन भारत में अपभ्रंश कर दिया गया। अपभ्रंश होता है कि इसी कहानी को अपने हिसाब से लिख देना। जी जब हम पर विदेशियों का आक्रमण हुआ जी तो उन विदेशियों ने आक्रमण के बाद हमारे शास्त्रों को एक तो डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। दूसरा, कुछ स्वार्थी वर्ग जो था उसने उन कथाओं को उस तरीके से लिख दिया जिस तरीके से व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए, और उस व्यक्ति पे शासन करना बहुत आसान है जो कंफ्यूज हो। तो ये कंफ्यूज तो होते हैं हम बिल्कुल कि सो सच की अब ये तो स्टोरीज एक हैं। बात हुई। दूसरी बात क्या है कि जिन लोगों ने उन कथाओं का बाद में आश्रय लेकर के लोगों को ज्ञान देना शुरू किया, उन्होंने उस पर खुद विशेष रिसर्च नहीं किया, और अगर रिसर्च किया तो उसको एक अलग स्तर पर लिख दिया। अब वो तुलना में कंपैरिजन में हो गया, तो वो धीरे धीरे करके इस तरीके से हो गया जिसको मैं कहता हूं कि एक चक्रव्यूह बन गया, जो गुरुओं के माध्यम से रचाया गया था। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, एक चक्रव्यूह था। किसने बनाया वो चक्रव्यूह? गुरु द्रोणाचार्य ने। तो आज भी समाज में जाने अनजाने एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसमें आम आदमी फंस गया है। जी हाँ बिल्कुल। मन मन यू अभी कच्चा मन है, वो बेचारा फंस जाता है। एक संस्था में व्यक्ति जाता है, वहां कहते हैं ये पूजा वूजा सब बेकार है, जब वो कुछ नहीं है, सिर्फ मौन, अपनी सांसों पर ध्यान दो। दूसरा कहता है ये सब, ये श्वास वास पे कुछ नहीं, सिर्फ जप करना है। अब एक आम आदमी तो पूरा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि सब उसको मानने पर जोर दे रहे हैं, कोई जानने की विद्या नहीं सिखा रहा। और गुरु का काम था आपके जानने की व्यवस्था को करना, ना कि मनाना। और जी मान के कारण ही अज्ञान, और अज्ञान इल्यूजन से बड़ा डिल्यूजन क्रिएट हुआ। तो जब इन शास्त्रों को जिन लोगों ने समझा, कईयों ने कहा यार छोड़ो, इनसे बातें नहीं करनी। इनके अंदर जो बातें, जो कहानियां हैं, हर कहानी का एक सूत्र है। उन कहानियों के पीछे के क्रियाएं हैं, उसके पीछे की भावना क्या है, वो वही व्यक्ति बता सकता है जिसने उस स्तर की चेतना को प्राप्त किया हो। जी ठीक है। और वही वही वाली एक बहुत प्यारा गाना है ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। तो हाँ भैया जी हाँ। जिन्होंने गड़बड़ किया है ना, वही ठीक भी करेंगे। हो सकता है शायद हमने ही किसी जन्म में गड़बड़ करके प्रचार प्रसार किया हो, जिसको ठीक करने हमें ही आना पड़ रहा है। मेरे ठीक है गुरु जी भी बहुत बढ़िया, बहुत सिद्ध योगी हैं वे, लेकिन वो हमें गाने उनका नाम नाम जरूर बताइए, हम नमन करेंगे दिल से ही। क्या, उनका तो सारे नाम ही उन्हीं के हैं, तो मैं उन्हें क्या एक नाम से बोलूं। और उनकी सामर्थ्य जो, मैं जब उनसे मिला था पहली बार तो मैंने उनसे पूछा कि क्या नाम है, बोले अनाम। मैंने कहा अनाम क्या होता है? बोला जिसका कोई नाम नहीं होता उसको अनाम कहते हैं, और सारे नाम जिसके होते हैं उसको भी अनाम कहते हैं।
पहले मेरे नाम को जानने से पहले स्वयं को तो जान लो। मैंने कहा मैं जानता हूँ मेरा नाम विशाल है। बोले किसका नाम विशाल है, तुम कौन हो? मैंने कहा मैं बोला वही तो, मैं कौन? सो अगर उनके नाम को बोलूं तो नहीं, वह आपके मुंह से अनाम बहुत बारी नाम उनका, मतलब उनका जो है विचार सुनते हैं आपके मुंह से। सर्वेश्वरानंद है। हमारा तो दिल से नमन है उनको। वे शंकरपुरी जी हैं, एक अच्छा। गुरु जी पंडित श्री हाँ, राम आचार्य हैं। मैंने बहुत सारे गुरुओं से दीक्षा ले रखी है, तो मैं किसको कहूँ? नहीं बिल्कुल ठीक है, मेरे हमारे गुरु भी आप गुरु हैं, ये बात हमारे आप सिखाई, गुरु हैं। मुझे एक ही बात सिखाई थी, जिस बात को मेरे मन में हमेशा से घर रहा। अगर मैं श्री राम आचार्य के माध्यम से जितना मैंने उनसे सीखा या उनके ग्रंथों से सीखा, तो उनकी बात तो मुझे एक ही बात समझ आई कि गुरुवर गुरता दीजिए हे पावन श्री राम, पीर बने मम साधना सेवा कर्म कमान। कि मुझे मेरे भीतर का गुरु तत्व जागृत होना चाहिए। और जो एक मेरे गुरु जी हैं योगी जी, जिनका विशेष योगदान रहा मेरे जीवन में। एक बार किसी ने मेरा हाथ देखा और उसने कहा कि आपके जीवन में कोई महान कार्य किया नहीं है आपने, आपको जो कुछ प्राप्त है वो आपको गुरु की कृपा से प्राप्त है। तो मैंने कहा कि भाई मेरे गुरु जी तो हमेशा कहते थे कर और पा। वाह। क्या किया मैंने, बिल्कुल उनसे सत्य जो मेरे हृदय में आया उसको वैसा ही रखा, वैसे ही पूछ लिया। अगर मुझे बात नहीं समझ आई तो मैंने कभी भी उनसे नहीं कहा। मैंने मेरे गुरुजी से कहा कि बड़े छोटे मन से, जब मैं बहुत छोटा था तभी मैंने शायद स्कूल में या प्रार्थना में कहा सुना था कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरे की जय से पहले खुद की जय करे। तो मैं कहता हूँ गुरुजी मेरा ऐसा मन में आता है कि मैं खुद की जय कैसे करूं, और आपसे मुझे दूसरे होने का बोध होता है। तो इन सब बातों से वो बहुत प्रेम करते थे। और योगी जी हमेशा कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं और तुम दो नहीं। मैं कहता था कब आएगा? वो कहते थे जब आएगा तब बात करेंगे। सो बहुत समय मैंने ऐसा अनुभव किया है कि अगर मैं कथा सुना रहा हूँ आप लोगों को, तो मैंने भी ये महसूस किया कि मैं नहीं सुना रहा हूँ आप लोगों को। मैं ईमानदारी से बताऊं, आपको सुनाने के बाद मैं खुद 5-6 बार सुनता हूँ इसको, तब मुझे लगता है कि गुरुजी बोल रहे हैं। तो लेकिन मैं इस तरीके का भ्रम नहीं पैदा करना चाहता कि आप ऐसा सोचें। आप भी, जब मैंने जो मेरे ये चीज सीखी मैंने कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं, तो मैंने महसूस किया उनको, अनुभव भी हुआ मुझे। अगर कोई बात नहीं आ रही तो मेरे गुरु जी थे एक वृंदावन वाले, उनसे मैंने सीखा कि बात नहीं समझ आ रही चुपचाप मौन होके बैठ जाओ, और तब तक बैठे रहो जब तक समझ ना आए। और सच में समझ आ जाती थी बात। मैंने इस पे कविता भी लिखी थी, शब्दों के शोर में जो मौन है वह कौन है। तो ये जब आप उस भीतरी चेतना को जानेंगे तब आपको पता चलेगा गुरु एक अद्भुत तत्व है और वो कोई व्यक्ति नहीं है। और इसलिए मैंने कभी मेरे गुरु को ना तो मैं व्यक्ति रूप में भी मिला उनसे, लेकिन मैंने कभी उनको व्यक्ति समझा ही नहीं। मैं उनको हमेशा समष्टि मानकर चलता रहा और उनसे मुझे बोध भी वैसा ही हुआ। इवन मैं एक अच्छे खासे अपनी जॉब व्यापार छोड़ करके इस रास्ते पे आया, तो मैं मेरे गुरुजी को बोलता था कि गुरुजी देख लो कितना गड़बड़ गड़बड़ है, आपको ठीक करना चाहिए। बोले क्यों? मुझे क्यों ठीक करना चाहिए? खराब किसको लग रहा है? मैंने कहा जी मुझे लग रहा है। तो कहते थे बेटा जो बोले वही कुंडी खोले। गुलाम तो सारे थे, मंगल पांडे ने क्यों विद्रोह कर दिया? तो जिसके हृदय में पीड़ा जगेगी ना वह इसके लिए काम करेगा। मूर्ति तो सबको मिली, लेकिन मीरा के अंदर ही प्रेम क्यों जागा वैसा? सो मेरा गुरु जी का जो उद्देश्य था, मैं भी आप लोगों को वही कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं तुझे जगा रहा हूँ। एक गीत गाया करते थे हम लोग, जोत से जोत जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते। तो के भीतर वह ज्ञान का दीपक वो शिव जगे और एक प्रेम की ऐसी गंगा बहे जिसमें झूठ ना हो, जिसमें छल ना हो। बिल्कुल ठीक। सफेद पिया, न छल न कपट न भेद पिया। तो वो जो सफेद, वो जो स्वच्छता है, वो जो शुद्धता है, मैं चाहता हूं कि हर हृदय के अंदर जागृत हो। मैं किसी ऐसे मंदिर की कल्पना नहीं करता। आज थोड़ी देर में 5-7 मिनट आपके ज्यादा भी ले रहा हूँ। मैंने बचपन में जो कुछ पढ़ा वह मेरे अबोध चित्त पर अंकित हो गया। मैंने एक बार विश्व मंदिर पढ़ा था कि एक ही मंदिर की 4 दीवारें थी, जिसपे कुरान की आयतें लिखी थी, जिसपे बाइबल के
शब्द लिखे हुए थे, जिसके ऊपर वेद की ऋचाएं लगी थी, जिसपे पुराणों की कथाएं लिखी थी, जिसपे बौद्ध कथाएं, जिसपे अबोध कथाएं, जिसपे पंचतंत्र की कथाएं रची थी, जहां ऋषि मुनि योगी सूफी सब एक साथ जहां पर बैठते थे। मैं सोचता था कि ऐसी कोई जगह है। हालांकि छोटे रूप में देखा जाए तो जो हमारे दिल्ली के अंदर एक टेम्पल है, लोटस टेम्पल, वहां पर मैंने देखा कि 4 धर्म के 5 धर्म के सभी लोग आ रहे हैं, अपने धर्म की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सारी प्रार्थनाएं मिलती कहाँ है? मौन में। बाकी सब लोग चुपचाप मौन बैठे रहते। तो अगर आप अपने हृदय के उस मौन के अंदर जा पाए, तो ये जो विश्व है ना, आपके हृदय में एक मंदिर की तरह अंकित हो जाएगा। यह उद्देश्य है इस शिव पुराण कथा का। और मैं हृदय से उन सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कथा को ऑर्गेनाइज करने में सहयोग किया। आयरा का, और भी लोगों ने किया है। कई लोगों ने तो कहा कि आप हमारा नाम भी नहीं लेना, आप लोग जो कथा सुन रहे हो उसकी एक एक दिन की कथा स्पॉन्सर करी उन लोगों ने। उन पैसों से हम और आगे स्तर तक चीजों को पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग राम कथा भी करेंगे अब, और हर कथा के आपको वो समझाया जाएगा जो उसमें लिखा है। मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ, कई बार मैं उपनिषद पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इसमें वो पढ़ो जो इसमें लिखा ही नहीं है। मैं मंदिर ले आता हूँ, कहता हूँ वो देखो जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। उस अदृश्य को देख लेना दर्शन है, उस निशब्द को पढ़ लेना जो है। बहुत भजन सुंदर। सुनते हैं ना लोग, पद्मासन में ध्यान लगाए कौन है, वीराने में तपता जोगी कौन है, नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूदी आंखों से सब देख रहा संसारा। उस अनंत, उस अमूर्त को देख लेना ही वास्तविक दर्शन है। और यही जो अनंत ध्यान है उसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोग अनंत ध्यान से जुड़ें, उस यथार्थ को जानें, क्योंकि लगभग लगभग जितने भी चीजें हमारे जीवन में है वह मानने के आधार से हैं। और मेरे गुरुदेव कहा करते थे, मानने से जानने की यात्रा अगर नहीं हुई तो ये मानना कब पाखंड में और कब डिल्यूजन अर्थात भ्रम में कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान और भ्रम ज्ञान दोनों में से एक जैसी साउंड आती है, लेकिन भ्रम जो ज्ञान है वह अपने लिए भी दुखदाई है और समाज के लिए भी दुखदाई है। और जो ब्रह्म ज्ञान है वह आपके लिए भी आनंददायी है और अन्य के लिए भी आनंददायी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। विकास जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरे दिल में हाँ बहुत जी। आती है ये, कि मैंने इतनी जगह सब सुना है और ऐसा मन ही नहीं भर रहा है सुनने से। ऐसा लगता है ये जन्म मेरा सुनना ही सुनना है। मेरे में कितनी कमियां हैं या क्या है, ये सुनने की भूख नहीं मिटती है। सुनने की भूख नहीं मिटती है। हाँ, मेरे ऐसा लगता है सुनती रहूं सुनती रहूं सुनती रहूं बस। नहीं, इसको ही भूख तब मिटेगी कि सुनने के साथ साथ ना उसको धुनना भी शुरू करो। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, पहले सुनना है, फिर इसको धुनना है, फिर इसको गुनना है। अर्थात जो श्रवण किया है उसका मनन करो और फिर उसको आचरण में भी लाओ। तो फिर आपको सुनने की भी ना एक कैपेसिटी है कि हाँ भाई यहाँ तक ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि सुना रहे, बहुत अच्छा सुना है। एक मैं विरोध की घटना भी सुना देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। मेरे एक रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, बहुत सुंदर सुनाते हैं। सो वो मुझे बता रहे थे कि भैया एक बार कथा में हम बैठे हुए थे और वो कथा सुना रहे थे कोई, और उसमें आगे एक माता जी थी, और कथा सुनते सुनते उन माता जी की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। तो भैया को लगा कि बड़ी अद्भुत कथा है, सुनने वाले ने तो अद्भुत कर दिया। तीसरे चौथे दिन की कथा में वे उन माता जी के पास मतलब गए, उनको बुला लिया, उनसे संवाद किया और कहा कि माता जी, आपकी आंखों में आंसू देख करके मुझे लगता है पूरे भाव से ना आप ही सुन रहे हैं, क्या समझ आया आपको? उन माता जी ने कहा कि बेटा, मेरे पास ना एक डॉगी था, मरने से पहले ना वो भी ऐसी बहुत ऊपर मुंह कर करके भौंक रहा था। तो मैं तुमको देखती हूँ तो मुझे लगता है बस 3-4 दिन की बात हो रही। भैया ने ऐसे सिर पे हाथ पीट लिया। सो ये विनोद की बात नहीं, कई बार हमारा मन जो सुनता रहता है, हमें अपने मन को ना वहां पर ब्रेक देना है कि भैया जो सुन लिया अब उसको अपने जीवन में भी लाना है। जैसे मैंने आपको ओमकार सुनाया, अब आप एक बार ओमकार का जप करें, उस ओम को भीतर नाद को जागृत करें। मैंने आपको कथा सुनाई, उस कथा का मैंने एक सार बताया आपको।
अच्छी बात है कि आप सुन पा रहे हैं, लेकिन एक ही चीज नहीं, आपको उसके आगे के स्तर भी पूरे करने। सो मन से ये प्रश्न करना बहुत जरूरी है आपका कि जो मैंने सुना उससे मुझे क्या प्राप्ति हुई, मैं क्या स्तर तक पहुंची और मुझे जाना कहाँ है आगे की यात्राओं पे। अगर आप अपने मन से प्रश्न करेंगे तो वे खाली सुनने के साथ साथ उसको धारण भी कर लेगा, और धारण करके उसकी जागृति भी होगी, वो और सुंदर है। सागर के विषय में सुनना जितना सुंदर है, सागर के पास जाकर के एक डुबकी लगाना उससे अनंत गुना ज्यादा सुंदर है। तो मैं चाहता हूं कि आप आगे की भी यात्राएं करें। सुनना पहला चरण है, श्रुति, उसके बाद स्मृति, उसका ध्यान करें आप। स्मृति के बाद दृष्टि, उसको देखें, उसका दर्शन भी करें। वृत्ति, उसको महसूस करें, उसको व्यवहारिक तौर पर धारण करें। उसका कृति, वह कि कर्म में रचना बन करके आए। यहाँ तक की यात्रा करनी है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना सुन पा रहे हैं, लेकिन सुनने पे ही नहीं रुक जाना, सुनने के बाद धुनना है उसको, उसको अपने अंदर बदलाव तो बहुत आए। मैं जैसे देखती हूँ अपने आप में, पहले जैसे क्रोध आना, जैसे कामना होनी कोई चीज की, फिर कामना यानी मतलब ये चाहिए मुझे, ये तो स्टॉप एकदम हो गया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ पाल लिया है। बस एक भगवान को मुझे अंदर बिठा के मुझे उसके नाम में ही मुझे लीन होना है। अच्छी बात है ये। लेकिन अब जो है कि अगर आपने सब कुछ पा लिया है तब आपका दूसरा चरण हो जाता है। गुरु नानक देव जी की एक बहुत प्यारी लाइन है कि मैं गया था ओदे कोल मंगन, उन्हें मैंने देन दी चाकरी फड़ा दी थी। कि मैं उसके पास मांगने गया था और उसने मुझे देने की ड्यूटी। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो फिर आप देने का काम शुरू करो। जो पाया है उसको बांटो, अच्छा जी। प्राप्त किया है उसको बांटने की सेवा शुरू करो। अपने जीवन का दूसरा चरण लो, क्योंकि इस संसार का एक नियम है, पहले यहाँ पर लिया जाता है और फिर इसको दे दिया जाता है। फिर दे दिया जाता है। फिर आप देने की सेवा में लग जाओ। नहीं तो जो पाया है, मन बहुत छलिया है। अब हम सही बात है। कल की कथा में करके आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत। हरिओम। और हृदय में बैठे ईश्वर को मेरा नमन, वंदन और प्रणाम।